गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करपवित्रभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था माता देवहूति अपने बच्चे से कहती हैं कपिल भगवान से कि हमें ऐसी भक्ति बताए जिसमें कुछ न करना पड़े, सरल हो। तो उनकी बात सुनकर के प्रसन्न हो गए कपिल भगवान, उनके हृदय में जात स्नेह से भर गया। कपिल भगवान ने कहा, हे माता जी, जिसकी तमाम इंद्रियां ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सर्वदा वेदोक्त वेद के कहे अनुसार जो कार्य में लीन रहते हैं वो पुरुष विकार शून्य और शुद्ध मन वाला हो जाता है। जिसका चित्त केवल और केवल मुझ में ही लगा रहता है, अर्थात जिसकी तमाम इंद्रियां और मन चित्त सब मेरे में ही लगे रहते हैं, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ऐसी भक्ति जो है मुक्ति श्रेष्ठ है। भगवान कपिल ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका मन मेरे में स्वाभाविक प्रवृत्ति से भजन करता है, कथा सुनता है, सत्संग करता है, ये सब भागवत संबंधी कर्मों को जिसका स्वभाव ही बन गया है, इन सब के बिना उसको चले नहीं। जैसे आप खाना खाते हो तो हमें फला सब्जी चाहिए, फला भोजन चाहिए तभी चलेगा, नहीं चलेगा ना। ऐसा आप लोग करते होंगे ना, कह रहे नहीं ये क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे जिसका मन जिसका चित्र मेरे सत्संग मेरे भजन के बिना नहीं चले, तो बता रहे हैं कपिल भगवान माता को, वो भक्ति मुझे दी है। किसी प्रकार की सायुज्य, सारूप, सामीप्य और सालोक्य, मतलब ये चार प्रकार का जो है मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो सच्चा भक्त होता है इसमें चारों को नहीं मांगता है। इसके बाद भगवान माता देवहूति को बताते हैं, हे माँ, मैं ही साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का स्वामी हूँ, संसार के समस्त प्राणियों का मैं ही आत्मा हूँ। हे माँ, तुमने जिसका आश्रय किया वो उचित ही है, क्योंकि मेरे सिवा किसी का भी आश्रय करने से महाभय, जो मृत्यु रूपी महाभय होता है, उससे छुटकारा नहीं मिलता है। भगवान कपिल कह रहे हैं कि माँ, मैं ही निर्भय पद दे सकता हूँ, इसी कारण सब मुझ में भयभीत रहते हैं। भगवान ने कहा, इंद्र जो वर्षा कराते हैं मेरे भय से ही बरसात कराते हैं। ये जो सूर्य तप रहा है मेरे भय से ही तप रहा है। चंद्रमा रोशनी करता है, वायु हमेशा चलती रहती है, बहती रहती है, ये सब मेरे भय से ही होता है। अग्नि सबको जलाती है, मृत्यु अपना कार्य करता रहता है, वो सब मेरे भय के कारण ही होता रहता है। भगवान कपिल कहना चाह रहे हैं, संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि मानव का जन्म है। मानव जन्म को पा करके अगर कोई मुझे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा भक्ति योग द्वारा चित्त को मेरे में स्थिर करता है। हे माँ, मैं अब प्रकृति आदि के अलग अलग लक्षणों को कहता हूँ, जिससे जानने से प्रकृति के गुणों से छूटने का सरल उपाय प्राप्त कर लोगी। संतों ने कहा है, आत्मदर्शन आत्मज्ञान रूपी ज्ञान है, वही पुरुष को मोक्ष का कारण बनता है। आत्मदर्शन यानी खुद का दर्शन, ये सुलभ है, सहज है, लेकिन बिना अभ्यास बिना प्रयास के नहीं प्राप्त होगा।
व्यक्ति खुद को पहचान ले, यही प्रयास करे कि खुद को कैसे पहचानूं। भगवान कपिल कर रहे हैं, माँ, ऐसा आत्मज्ञान मोक्ष का कारण है। यही ज्ञान मानव के अभिमान रूपी हृदय को छेद डालता है, अभिमान रूपी गांठ को काट डाला है, छेद देता है, तो वो धीरे 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 अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। योग अभ्यास से इस चीज की प्राप्ति होगी। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।